वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल तेरा वादा की अगली एपिसोड और लास्ट एपिसोड के हवाले से बताने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सारा वो अब भी अपनी वालिदा और अपने घर वालों को बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रही होती है। इसी वजह से यहाँ तक कि उसके शौहर की वालिदा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और इधर नगीन भी अच्छी खासी बातें सुना रही होती है सारा के ख़िलाफ़ ही, और यही कह रही होती है कि देख लिया आपने, आज भी उसने आपकी बात को अहमियत बिल्कुल भी नहीं दी। हालांकि आप तो उसका बहुत ही ज़्यादा भला सोच रही थी और आप तो उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रही थी, लेकिन उसने आपकी बात ज़रा सी भी नहीं मानी और ना ही आपको इस काबिल समझा कि आपकी कोई बात की उसकी नज़र में अहमियत भी है, और वो अपने भाई की शादी में चलेगी। जिसके बाद फिर उसकी वालिदा वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होने लग जाती है। जिसके बाद फिर वक्त गुजरने के साथ आगे आप ये भी देखेंगे कि नगीन ने ये सोच लिया होता है कि वो अब सारा को नुकसान पहुंचाएगी, कि जिसकी वजह से वो सारा की खुशियां भी ख़राब कर देती है। और फिर उसके बाद इधर सारा के शौहर की वालिदा का रवैया बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है और फिर वो अपने बेटे को अच्छी खासी बातें भी सुना देती है और यही कह रही होती है कि मैंने तो सारा का इतना ज़्यादा ख्याल रखा था और मैं तुम्हें समझा रही थी बार बार, लेकिन इसने ज़रा सा भी अपना ख्याल नहीं रखा और इससे इसकी खुशियां छिन गई। मुझे बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से दुख और अफसोस है और मैं इसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। इसके बाद इधर सारा वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, मनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ तक कि उसका शौहर भी अब नाराज़ हो जाता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है। खैर, इसी दौरान आगे आप ये भी देखेंगे कि सारा के शौहर का बड़ा भाई वो आखिरकार अपनी वालिदा को हकीकत बता देता है कि उसने शादी कर ली है सैम से। और फिर नगीन को जब इस बारे में पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर यहाँ तक कि आखिरकार सैम को अपने घर लेकर आ ही जाता है, जिस पर कि वो ये बात भी बता देता है कि सैम माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर को तो बहुत ही ज़्यादा अब उसकी वालिदा को खुशी होने लग जाती है, जिसके बाद वो सैम का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने लग जाएगी। इधर आगे आप ये भी देखेंगे कि बिलाल को भी जब पता चलता है कि सैम ने तो शादी कर ली है तो बहुत ही ज़्यादा हैरत में मुब्तला हो जाता है और फिर अपनी बहन से यही कह रहा होता है कि तुमने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि अपनी खुशियों में शामिल कर लेती। जिस पर कि सैम जवाब में ही कह रही होती है कि मैंने तो काबिल समझा था, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ मारिया की ही परवाह है। तुमने मेरे बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, ना ही तुम्हें मेरी ज़रा सी भी फिक्र होती थी। हालांकि मेरी इस कदर तबीयत ख़राब भी हो जाती थी, लेकिन तुम्हें अपनी सिर्फ और सिर्फ बीवी की ही परवाह होती थी। खैर, वक्त गुजरने के साथ बिलाल को मारिया की भी हकीकतों के बारे में पता चल जाता है कि वो किस कदर धोखेबाज और लालची है। उसे सिर्फ और सिर्फ दौलत से ही गर्ज थी, क्योंकि वो उससे मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं करती थी। जिसके बाद फिर वो सैम से हो सकता है कि माफ़ी भी मांगे। और इधर आखिर में आप ये भी देखेंगे कि रेहान वो दोबारा से सारा से बात करेगा और यही कहेगा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम अपने घर में बिल्कुल भी खुश नहीं हो, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुमसे ही मोहब्बत करता हूं। जिस पर के फिर वक्त गुजरने के साथ आगे आप ये भी देखेंगे कि सारा के शौहर को शक हो जाता है और पता चल जाती है ये बात कि सारा मोहब्बत करती थी माजी में रेहान से और ये चीज़ उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। हो सकता है कि वो अपना रिश्ता और ताल्लुक भी ख़त्म कर दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि इधर रेहान वही सारा का घर बचाने में एक अहम किरदार अदा कर जाए और जिसके बाद इधर शयान और उसके वालिदा को उसके किए की सज़ा मिलेगी और एक अच्छा खासा सबक भी मिलेगा, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं और इसी वजह से एक अच्छा सबक मिलना तो उनका हक बनता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। टेक केयर।